दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कलौंजी और शहद के बेपनाह फ़ायदे। कलौंजी और शहद के इतने फ़ायदे हैं कि जिसके बारे में अगर हमें आपको पता चल जाए तो हम लोग ज़िंदगी भर कलौंजी और शहद को खाना ना छोड़ें। कलौंजी का ज़िक्र कुरान शरीफ में भी है और ये कहा जाता है कि कलौंजी में सिवाय मौत के सभी बीमारियों का इलाज है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कलौंजी और शहद को कैसे खाया जाए। कलौंजी और शहद को आप शहद लें, 250 ग्राम शहद लें, उसके अंदर 50 ग्राम कलौंजी को भिगो दें। यानी कि कलौंजी को शहद के अंदर डाल दें। 50 ग्राम कलौंजी 250 ग्राम शहद में डालें। शहद असली होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए, इसकी पहचान आपको ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा जब आप उस कलौंजी को शहद में डालेंगे तो उसको 1 हफ्ते तक भीगा रहने दें उसमें, शहद में, और उसके बाद उसको फिर खाना शुरू करें। आप इसको नहार मुँह खाइए। सुबह उठने के बाद कुल्ली करने के बाद आप 1 चम्मच शहद कलौंजी में जो डूबा हुआ है उसको खाइए। और चम्मच जो है वो बहुत खाली भी ना हो, बहुत भरा भी ना हो। टीस्पून जो होता है उसको आप रोज़ सुबह खाइए। अगर आप रोज़ नहीं खा सकते हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर खाइए। कलौंजी और शहद एक ऐसी मुफीद चीज़ है जो हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें देती है। ऑक्सीजन लेवल सही करती है, हमारा हाजमा सही करती है, लंग्स सही करती है। उसके अलावा दिल जो है उसको तरोताज़ा रखती है, एक तरह का टॉनिक है दिल के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ऐसे रसायन कुदरत ने डाल रखे हैं जो बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन रसायनों की जो बाहर से नहीं मिल सकते हैं वो कलौंजी और शहद से मिलते हैं। तो कलौंजी और शहद का इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर मान लीजिए आपके पास शहद नहीं है, अगर आपको असली शहद नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप कलौंजी जो है उसको ज़रूर खाते रहिए। कलौंजी जो है रोज़ सुबह आप 1 चुटकी कलौंजी जो है उसको खाइए। आपकी चौथी उंगली है वो और अंगूठे से पकड़ के जितनी भी कलौंजी आपकी उस चुटकी में आ जाए उसको आप फाँक लीजिए और पानी के साथ पी लीजिए। ये आपको सुबह और शाम करना है। यानी सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आपको कलौंजी जो है ये पानी के साथ फाँकनी है। लेकिन कलौंजी को ना चबाना है और ना ही पीसना है, क्योंकि अगर कलौंजी को पीसा जाएगा तो इसके जितने भी जो फ़ायदे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यही हाल चबाने का भी है। इसको चबाया नहीं जाता है, इसको सिर्फ निगला जाता है पानी के साथ। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कलौंजी शहद ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसका ध्यान रखिए कि अगर आपको कहीं से भी असली शहद मिल जाए तो आप असली शहद के साथ कलौंजी को जो है मिक्स कर दें, 1 हफ़्ता रख दें। हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1 हफ़्ता रखने के बाद तब इसका सेवन शुरू करें। तो दोस्तों ये आप काम करना शुरू करिए, आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। आपको ना कोई डॉक्टर की ज़रूरत होगी, ना कोई हकीम की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बीमारी आपको छुएगी नहीं। आप सिर्फ़ और सिर्फ शहद और कलौंजी को खाना शुरू कर दीजिए जिस तरह से हमने बताया है आपको। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, फिर हम आपको बता रहे हैं, कलौंजी ना चबाई जाएगी ना पीसी जाएगी। ये एज़ इट इज़ पूरे जो बीज होते हैं इनको एज़ इट इज़ जो है वो निगला जाता है। तो आप इसको निगल लीजिए। कलौंजी जब आपके जिस्म में जाती है उसके बाद ये अपना काम करना शुरू करती है, आपकी बॉडी को जो है ये पूरी तरह से तरोताज़ा करती है। तो हमारा ये वीडियो, ये आवाज़ आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।